अगर आपको लगता है कि अक्सर थोड़ा खाने के बावजूद भी आपका पेट फूल जाता है, पिछले कुछ महीनों के मुकाबले आपका पेट आगे की तरफ निकलना शुरू हो गया है, आपको हमेशा अपने पेट पर तनाव महसूस होता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी लगता है बहुत, कभी आपको बहुत ज्यादा सुस्ती फील होती है, ऐसा मन करता है कि बस सोते ही रहें, कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत एक्टिव आप महसूस करते हैं, तो ये सारी निशानियां होती हैं आपकी बॉडी के अंदर गैस ज्यादा मात्रा में बन रही है, यानी आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कभी आपका ज्यादा पेट साफ हो जाता है, कभी बिल्कुल होता ही नहीं, एक एक हफ्ता दो हफ्ता निकल जाते हैं, कभी पेट साफ होता ही नहीं, और कभी किसी दिन इतना ज्यादा होता है कि मानो आपकी जान ही निकल जाती है। इस तरह के सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं। मान लिया कहीं से आप कुछ खाकर आ गए, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर का खा लिया तो अचानक से आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, कभी इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और कभी कई चूर्ण लेने के बावजूद भी आपको अच्छे से पेट साफ नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये सारी निशानी होती है ब्लोटिंग की, कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा आपको गैस बनती है, आपकी बॉडी में वायु घूम रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन आज आपको बताने वाली हूँ कि शाम के 5 बजे सिर्फ 5 ग्राम आपको ये पाउडर लेना है, और उसके साथ ही एक थेरेपी भी आपको बताऊंगी जो कि सुबह शाम आपको अप्लाई करनी है अपने बेली के ऊपर। फिर देखोगे कि ये जो आपकी ब्लोटिंग होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा खाने के बाद पेट इतना फूल जाता है, वो सारे सिम्टम्स आपके साथ नहीं होंगे, बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी आपकी हमेशा, और पेट अच्छे से साफ होगा सुबह के वक्त। तो चलिए जानते हैं ये पाउडर किस तरीके से आपको बनाना है और ये क्या थेरेपी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, जब हम कुछ भी खा लेते हैं, अगर खाना ही अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर तो बॉडी की वाट लगनी ही लगनी है। सबसे पहले हमारा पेट है, अगर ये अच्छा रहेगा तो पूरी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी, आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। अगर पेट में ही गड़बड़ चल रही है तो ना तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, ना ही आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर पाएगी। तो पेट को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग मतलब बहुत परेशानियों से घिरे होते हैं कि एक रोटी भी खा लो तो भी पेट फूल जाता है, तो हम क्या करें? खाना ही छोड़ दें? अगर खाना छोड़ देते हैं तो फिर काम नहीं हो पाता है, मतलब हमारी बॉडी इतनी सुस्त हो जाती है, इतनी कमजोर पड़ जाती है कि हम रोज के काम भी नहीं कर पाते, तो करे क्या? फिर वो गोलियों की तरफ भागने लगते हैं, और गोली एक खाली पेट है, एक खाना खाने के बाद है, ये सब उनका रूटीन बन जाता है, और वो गोलियां इस तरीके से उनकी आदत में आ जाती है कि गोली लिए बिना वो अपने फिर दिन के काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोली लेना बंद करिए, कुछ नेचुरल चीजों को ट्राई करिए, और साथ में कुछ थेरेपी जो आपको बताने वाली हूँ उसको ट्राई करना है। तो आप देखेंगे कि जो डाइजेशन रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, पेट भी अच्छे से साफ होगा। तो सबसे पहले एक पाउडर आपको अपने घर पे बनाना है। ये शाम को 5 बजे आपको 5 ग्राम लेना है। और थेरेपी क्या है फिर उसके बाद बताती हूँ। पहले पाउडर देख लीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहली चीज आपके पास सौंफ का आप पाउडर बना लेंगे। अब कुछ लोग कमेंट करके ये भी पूछते हैं, मैम इसको हल्का भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है, या फिर वैसे ही पाउडर बनाने लाए? देखो, कुछ चीजों में जरूरत पड़ती है हल्के ड्राई रोस्ट करने की, जैसे सौंफ को आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये इजीली ऐसे ही ग्राइंड हो जाता है, तो आप इसको ऐसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ड्राई रोस्ट ही किया जाए। अब कुछ चीजें ऐसी हैवी होती है जो बिना ड्राई रोस्ट किए वो ग्राइंड नहीं होती, उनको आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, हल्का सा भून सकते हैं तवे के ऊपर। अब इसमें अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला भी पिसा हुआ है मेरे पास। ये है हरड़, जिसको हरड़ बोलते हैं, आपने नाम भी सुना होगा। और चौथा है बेहड़ा। अब आपने त्रिफला के बारे में सुना होगा और आपने कभी ट्राई भी किया होगा, लेकिन सही तरीके से ना लेने की वजह से आपको पूरे बेनिफिट नहीं मिल पाए होंगे। तो मैं बताती हूँ सही तरीके से किस तरह घर पे बनाना है ये पाउडर, और सही तरीके से लेना भी कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हरड़ है 1 चम्मच अगर हम हरड़ का लेते हैं, ये देखिए 1 चम्मच हरड़, 2 चम्मच आपको बेहड़ा मिलाना है, 4 चम्मच आंवला, 4 चम्मच आंवला, ध्यान से सुन लेना, आंवला ज्यादा डाला है, 4 चम्मच, और 2 चम्मच इसमें सौंफ। इस अनुपात में आपको ये पाउडर बनाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। चाहे तो आप सारी चीजों को छलनी में डाल के ऐसे छान लीजिए तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसमें स्पून की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और आप किसी कांच की शीशी में इसको भर के रख लीजिए। अब
5 ग्राम की क्वांटिटी आपको लेनी है। चाहे एक बार आप इसको वेट मशीन पे चेक कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि 5 ग्राम कितना होता है। फिर उसी हिसाब से अपनी चम्मच नाप लीजिए, यानी एक चम्मच में कितना 5 ग्राम आता है, उस हिसाब से नाप के आपको शाम को 5 बजे इसको लेना है। उससे पहले चाय कॉफी नहीं पीनी है, उसके 1 घंटे बाद तक भी चाय कॉफी नहीं पीनी है। ये जो पाउडर आप लेंगे तो ये गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, किसी दूध के साथ नहीं लेना है, चाय कॉफी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, गुनगुने पानी के साथ। पानी चाहे जितना मर्जी आप इसके साथ पी सकते हैं। अब ये चीज हो गई। अब आप कहेंगे इसमें सौंफ मिलाया है, आंवला मिलाया है, इनका बेनिफिट क्या है? देखिए, हरड़ जो होता है वह बालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये, और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। शुरू से ही आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वज थे वो हरड़ का यूज करते थे। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती थी, पेट अच्छे से साफ नहीं होता था, उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी में लगते नहीं थे, हाथ पैर कमजोर है, बस पेट फूला हुआ है, उसमें हरड़ बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा ही काम भेड़ा का है, बॉडी को क्लीन करने का और आपके फूड को अच्छे से तोड़ने का काम। जैसे हमारा आपने फूड खाया तो बॉडी में नहीं लग रहा है, यानी कि न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। वो जो फूड का होता है ना, एक तरीके से तोड़ने वाला काम, कि अच्छे से वो बिल्कुल टूट जाए, उसका जो लिक्विड है वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, तो उसको बेहतर काम करने के लिए, वो बेहतर तरीके से हो सके हमारी बॉडी में, उस प्रक्रिया को तेज करता है ये भेड़ा। अब तीसरा आंवला। आंवला में पता ही है विटामिन सी भरपूर होता है, आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके दांत खराब हो रहे हैं, आपको आंखों से ठीक दिखाई नहीं देता, आपकी स्किन पे झुर्रियां आ गई है, तो आपकी उम्र को भी कम करता है आंवला। आंवला तो देखो कितने सालों से यूज होता रहा है, मुझे नहीं पता कितने हजार सालों से इसको औषधि के रूप में यूज करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज। और चौथा सौंफ। सौंफ की प्रकृति ऐसी होती है, ये हमारी बॉडी को एक ठंडक तो देती ही देती है अंदर से। जैसे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी बनने लगती है, कुछ भी गर्म चीज खा लिया, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देती है। कुछ लोगों को गैस बनने लगती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर ब्लड शुगर भी हाई होती है, तो उसमें भी काफी हद तक कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है। और चौथी चीज, जब ये सौंफ आप खाते हो ना, आपकी सलाइवा में मिक्स हो जाती है, नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देती है आपके ब्लड में, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड में पहुंच जाता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करता है, जिससे ब्लड का फ्लो, जिससे ब्लड का रेगुलेशन हमारी बॉडी में नॉर्मल होता है। अब जब आप खाना खाते हैं, अगर ब्लड का फ्लो यहाँ पे नॉर्मल है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कोई गैस नहीं बनेगी, कोई ब्लोटिंग आपको नहीं होगी, कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड आपको इश्यूज नहीं रहेंगे। अगर ये जो सौंफ है उसका सेवन भी आप रेगुलर बेसिस पे करते हो और सही तरीके से सही टाइम पे करते हो, तो ये 5 ग्राम पाउडर आपको शाम को 5 बजे ही लेना है। और जैसे कि मैंने बताया, चाय कॉफी ज़्यादा नहीं पियेंगे, जो भी एसिडिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा सेवन ना करें। खाने से पहले सैलेड जरूर खाएं, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ककड़ी हो गई, प्याज हो गया, शिमला मिर्च भी आप ले सकते हैं, आप फूल गोभी भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हल्का स्टीम करके अगर लेना चाहते हैं, हल्का स्टीम करके भी ले सकते हैं। हल्का फुल्का फाइबर भी आपकी बॉडी में जाना चाहिए, जो कि बॉडी की एसिडिटी को तो शांत करता ही करता है, आपके डाइजेशन पावर को और ज्यादा इंप्रूव करता है, आपके जो पेट के एंजाइम्स होते हैं उनको बढ़ा देता है, जो कि आपके फूड को तोड़ने का काम करते हैं। तो सैलेड खाइए और साथ में इस पाउडर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगले दिन देखेंगे कि आपकी सारी गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी की बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, सालों से पड़ी हुई है, तो हो सकता है उनको 4-5 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन इसका रेगुलर बेसिस पे आपको यूज करना है। और हाँ, इसका 1 महीना लेने के बाद 15 दिन आप इसको बंद कर दे, फिर 1 महीना लेना शुरू करें, फिर 15 दिन बंद कर दे, फिर 1 महीना ले, 3 महीना ऐसे लेने के बाद आप अगले 6 महीने के लिए इसको बंद कर दे और फिर अगले 3 महीने आप शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से ये पाउडर आपको लेना है। अब थेरेपी आपको बताती हूँ, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको करनी है, जिससे आपके पेट के ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं और वो सही तरीके से बेटर काम करना शुरू करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मान लिया आपको एक चेयर के ऊपर बैठा दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको कुछ काम नहीं करना है, बस आपको खाना मिलेगा, यहाँ खाते रहना है, तो आप क्या करोगे? पहले दिन तो बड़े खुश हो जाओगे, यार मेरे तो मजे आ गए। जब आप खाना शुरू करते हो और चेयर पे बैठे रहोगे, आपको उठने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, तो कितने बोर हो जाओगे, फिर आप ऐसे हो जाओगे, इस तरीके से लटक जाओगे, फिर आपका बिल्कुल मन नहीं रहेगा, फिर आपको जो खाना दिया जा रहा है उसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर आप एक दिन ऐसा आएगा 10-15 दिन के बाद कि वो खाना बिल्कुल ही नहीं खाओगे, क्योंकि आपको एक ही जगह पे बैठा दिया गया। जो कैलोरी आपकी बॉडी में गई है उसका आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, वो कैलोरी ना तो मतलब सही तरीके से यूज हो पा रही है, वो वेस्टेज बन रहा है।
और वो आपके फैट में कन्वर्ट होती चली जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। और एक दिन ऐसा है कि बहुत बीमार भी हो सकते हो आप, सही तरीके से आपका ब्रेन भी काम ना करे। यही हमारे ऑर्गन्स के साथ होता है। जब हम अपने ऑर्गन्स को स्टिमुलेट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, या बस बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, या हल्का फुल्का इधर उधर टहल लिए और बस उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो हमारे ऑर्गन्स भी एक टाइम के बाद खराब होना शुरू हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनका यूज नहीं करे। तो आपको क्या करना है, टैपिंग करनी है अपने पेट के ऊपर इस तरीके से। जितने प्रेशर से आप कर सकते हैं उतना करना है। ये सुबह उठते ही आपको करनी है, जब भी आप फ्रेश होके आते हैं। तो इस तरीके से पूरे अपने बेली के अराउंड, मतलब पूरा घुमा घुमा के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं हर जगह आपको टैपिंग करनी है इस तरीके से। कितनी देर के लिए? कम से कम 5 मिनट के लिए। अब इससे क्या होगा, देखो जब हम इस तरीके से ऐसे प्रेशर देके थपथपाते हैं तो इनका असर सीधा हमारे ऑर्गन्स पे होता है। आप इस तरीके से ऑर्गन्स के ऊपर क्या होने लगता है, उन्हें डर लग जाता है, झटका लगता है कि अरे अरे ये क्या हो गया। मतलब उन्हें ये लगता है कि अच्छा कोई हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस तरीके से क्या हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, ब्लड को खींचने लगते हैं अपने पास। ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ने लगता है कि नहीं, हम अपनी टूट फूट नहीं चाहते, हम अपने आप को बचाएंगे। तो जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन वहां बढ़ेगा, उनका फंक्शन बेटर हो जाएगा, यानी कि वो अलर्ट हो रहे हैं एक तरीके से, वो सतर्क हो जाएंगे कि नहीं हमें अपना फंक्शन बेटर करना है, हमें मरना नहीं है। मतलब जब भी हम बॉडी को इस तरीके की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी थेरेपी यूज करते हैं, अपनी बॉडी को हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, तो हमारे जो फंक्शन है या हमारे मसल्स है वो मजबूत बनना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अलर्ट हो जाते हैं। वो अपने अराउंड ब्लड को इकट्ठा करने लग जाते हैं, और जैसे ही ब्लड वहां पे आया, ऑक्सीजन आई, यानी उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो अलर्ट हो गए, वो अपना फंक्शन ऑटोमेटिक बेटर करना शुरू करेंगे, अपने एंजाइम्स ऑटोमेटिक रिलीज करना शुरू करेंगे, गुड एंजाइम जो होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। लेकिन इस मसाज से पहले हल्का फुल्का ऑयल अपने हाथों में ऐसे लगाना है, और उसके बाद मसाज कर लेनी है, हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कर लीजिए। और उसके बाद चाहे तो आप खड़े हैं तो इस तरीके से टैपिंग करिए, 5 मिनट के लिए थपथपाते रहिए। टीवी देख रहे हैं खड़े होके तो ऐसे थपथपाते रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद मत शुरू करिए। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद आप इसको कर सकते हैं, या फिर खाली पेट कर सकते हैं, और 2 टाइम जरूर करें इस तरीके से। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। ऐसे जितना प्रेशर आप दे सकते हैं, आप सहन कर सकते हैं, उतना प्रेशर आपने देना है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको ये थेरेपी, और ये चूर्ण या पाउडर आप कह सकते हो। तो इन चीज़ों को अगर लेते हैं तो आपकी पेट की जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो उसी दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।